डॉक्टर जाकिर नाइक। मैंने कहा फितना नाइक। क्या फितना नाइक? फितना नाइक एक मिनट उसको तो मेरे ख्याल से जूते पड़ने चाहिए जो उसने अल्फाज बोले। बात सुने, आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक। पड़ गया फितना अभी से, अभी से पाकिस्तान में यार और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी। और अभी चाहिए फिल फॉर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें। और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं कराम है उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाएं, वरना उससे पहले इसको पाकिस्तान से पाकिस्तान से निकाल दें। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, इट इज विद अ वेरी हेवी हार्ट दैट आई एम डूइंग इट, कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। फतवा लगाएं। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कोई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप अवाम से कहता हूँ कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक, वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा था तो वहाँ के लोग हाथ चूम रहे थे, उसका माथा चूम रहे थे और जैसे लग रहा था कि कोई फरिश्ता आ गया है। अब जाकिर नाइक पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। उसका ऐसा स्पीच लोग सुन के उसको भगाने की तैयारी में लग गए हैं। जाकिर नाइक इस्लामाबाद में बैन हो चुका है। अब हुआ ये है कि उसने बोला है कि जो न्यूज़ एंकर लड़कियां होती है, अगर वो 10 मिनट से ज़्यादा न्यूज़ बोल रही है और कोई जेंट्स देख रहा है, अगर उसको कुछ नहीं हो रहा है तो उस जेंट्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बताइए उसका कितना घटिया सोच है। तो आइए देखते हैं, इसको लेके पाकिस्तानी तो पूरा बौखला गए हैं। पाकिस्तानी जाकिर नाइक को भगाने के पीछे अब लग चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। एक तरफ 15-16 को जो है इंडिया की लीडरशिप पाकिस्तान में आई है और दूसरी जानिब देखते हैं कि जाकिर नाइक जो है एज अ स्टेट गेस्ट 1 महीने के लिए पाकिस्तान में है। हर शहर जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है वो विज़िट कर रहे हैं, बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहली फुर्सत में निकालो। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक, फितना नाइक ही हुआ पड़ा है। देखें इसकी हरकतें, देखें जी, इसने कौन सी इस तरह की किताब है दुनिया की जो इसने ना पढ़ी हो। देखिए, इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज़ है, वो मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चले गए। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सबसे पहले तो मुझे ये हैरानगी है कि स्टेट गेस्ट का मतलब क्या है। पाकिस्तानी जिसको मर्जी स्टेट गेस्ट बना देते हैं। हमारे पास भी तो बहुत बड़े उलमा कराम है, हमारे पास भी बहुत बड़े स्कॉलर हैं। किस मुल्क में जाते हैं स्टेट गेस्ट और 1 महीने के लिए आप, और उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप किसी के वजीर आज़म या सदर को आप देते हैं। इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे। और जहाँ वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है, नया कोई फितना, उसको ये शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात तो पहले बड़े नाजुक से हैं। देखिए, सियासी हालात हमारे नाजुक हुए पड़े, मजहबी हमारे नाजुक हुए पड़े, इकॉनमी हमारी इस तरह की बेड़ा, और ये देखें इस तरह की बातें उसको देखें आए प्यार मोहब्बत की बात करें, दीन की बात करें। जो वो क्या कभी लड़कियों को कह रहे हैं जो शादीशुदा नहीं है। अब अगर इसकी बेटी शादीशुदा नहीं है, जाकिर नाइक की अगर बहन नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर भाभी गंदी बात है, अभी मैं वर्ड यूज करूंगा, फिर पाकिस्तान के लिए ले आए आप। हमारे भी इधर बहुत लड़के घूम रहे हैं। इस तरह की क्यों बात करें आप? जाहिलों वाली बात करें। आपने इंजील पढ़ी, तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, आपने कुरान पढ़ लिया, आपने इंडिया की हिंदू निज़म की गीता आपने पढ़ ली। उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि कवारी औरत जो है वो प्रॉपर्टी है किसी की? में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, ठीक है, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले।
हमारे कुरान में कितनी रिस्पेक्ट है, उसको देख लो। आप मुसलमान है यार, आप उसको नाइक के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान आए, बड़ा बहुत ज्यादा स्टेट वेलकम, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, मुख्तलिफ सिटीज में जाके उन्होंने अपना बयान दिया, क्वेश्चन आंसर किए, लेकिन बहुत सी जगहों पे उनको ऐसे क्वेश्चन किए गए जिनका शायद उनके पास जवाब नहीं था। कभी किसी लड़की ने पूछा, मतलब मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि भाई पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन क्या वजह यहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादती, यहाँ पे गलतकारी, यहाँ पे झूठ, यहाँ पे मतलब ये सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर जाकिर नाइक का जो पाकिस्तान का विजिट था, हम तो इसको समझ रहे थे कि ये को बहुत अच्छा विजिट होगा और इससे जो है वो बड़ी एक पॉजिटिव हवा चलेगी, फिजा पाकिस्तान में पैदा होगी, लेकिन वो उसमें वो कंट्रोवर्शियल खुद बन गया जो उन्होंने स्टेटमेंट दी। मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, खासतौर पे औरतों के हवाले से। अगर आप 20 मिनट और कई औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे डॉक्टर जाकिर नाइक की, खास तौर पे हम ये कहते थे देखें जी पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला रहा है, लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया में हिंदुओं की गवर्नमेंट है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक को बिला वजह बैन कर रहे हैं। देखें मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है। आज जब खुद हमारे ऊपर आई है, जाहिर बात है डॉक्टर जाकिर नाइक, वही डॉक्टर जाकिर नाइक जिसे हम इंडिया में हमदर्दी देते थे, आज वो पाकिस्तान में आए हैं, तो आज हमें भी पता चल रहा है कि हाँ भाई अगर ये हफ्ता एक और इधर रहे या एक महीना हो रहे तो ये तो आपस में औरतों और मर्दों को आपस में लड़वा देंगे। सुनने में तो ये आया कि अभी खबरें चल रही हैं, इसकी मैं तस्दीक आप आवाम से कहता हूं कि वो कर दें कि लाहौर में शायद उनको बैन कर दिया गया, शायद क्वेश्चन आंसर सेशन जाकिर नाइक वो क्वेश्चन आंसर सेशन उस तरीके से नहीं होंगे जैसे कराची के अंदर हुए हैं या शायद इस्लामाबाद के अंदर भी होना है, ठीक है, उधर हुए हैं। देखिए पाकिस्तान में इस टाइम 52% खवातीन मौजूद है, ठीक है, खवातीन हमारी मर्दों की निस्बत ज्यादा और उनकी नुमाइंदगी भी ज्यादा है। और अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। पहले हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है, ये दहशतगर्दी वाला टैग लगा हुआ है, फिर ऊपर से जो हमने मुल्ले तैयार कर दिए हैं, कोई उठाते हैं, उठा के बंदूक किसी को मार देते हैं, किसी का गला काट देते हैं। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से अवाम में भरी जा रही है और इसी नफरत अंगेज सोच की वजह से हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं पा रहा। इवन हमारे इधर वो एक सिंगर बड़ा मशहूर हुआ, वो कहता है कि वो औरत के बारे में उसने गाना निकाला हुआ है कि अपनी दी स्कूलों हटा ले तो डांस कर दी पई है। अच्छा, ठीक है, वो नहीं, वो एक कारी साहब है, वो कारी साहब है, वो कारी साहब है कि जी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से अपनी लड़कियों को हटा लिया जाए, बच्चियों को हटा लिया जाए, क्योंकि वहां पे जाके वो डांस करती हैं और ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, अगर आज डॉक्टर जाकिर नाइक को जो खबरें आ रही हैं कि लाहौर में क्वेश्चन आंसर यानी कि बैन कर दिया गया डॉक्टर जाकिर नाइक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो तब कर रहा था आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो तब हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी वहां पे ये देखे ना बैन कर दिया, कितना जुल्म हो रहा है। आज वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए उसको इतनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। और जहां पे आजकल का वो मुआशरा है कि खवातीन जब तक शाना बशाना काम नहीं करेंगी, खवातीन हमारे साथ नहीं होंगी, तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आधे से ज्यादा आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। और वो सारी औरतें घर बैठ जाएं, सारी खवातीन, सारी वुमेन घर बैठ जाएं, और फिर क्या हम पाकिस्तान के जितने भी मर्द हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री की बात करता हूँ, इवन अफगानिस्तान की भी बात कर लें, सऊदी अरेबिया की भी बात कर लें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब की सब लड़कियां घर बैठी हैं, कोई जॉब नहीं कर रहा? देखिए जाकिर नाइक दुनिया का एक बड़ा नाम है, मुस्लिम उम्मा में एक बड़ा नाम है, इसके लाखों फॉलोअर्स हैं और जो कहते हैं लोग उस पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। इस हवाले से अगर ये उन्होंने बयान PIA में पाकिस्तान की सरजमीन पे आकर दिया है तो ये बयान मुनासिब नहीं है उनके लिए, क्योंकि बतौर डॉक्टर जाकिर नाइक ये क्लेम करना कि 100% मुझे रियायत दी जाए, ये जाकिर नाइक हूँ, ये मुनासिब नहीं, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब आप जाएंगे तो उस मुल्क के कवानीन की पासदारी करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है और आप पे पाबंदी भी है। ये लिहाजा इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि उनका ये बयान जो आपने जैसे फरमाया आपने, अगर ये उन्होंने कहा है तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा जस्ट ये है कि उसको ये वर्ड यूज करना चाहिए पाकिस्तान में, किस ये उसने यूज किया है कि जो लड़कियां शादी नहीं कर रही वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये वर्ड यूज किया है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन चले सारे छोड़े चाहिए उसको। एक मिनट, उसको ये बात करनी चाहिए थी कि भाई जो तलाकशुदा औरत है उसको ये बताना चाहिए कि दीन में ये हुक्म है कि वो सबसे पहले जो उसके घर में उसका देवर है, जेठ है, जिसको सादा अल्फाजों में समझाया जाता है, ये करे, वो निकाह करे, कोई रिश्तेदार निकाह करे। आप इसका मतलब है बेवा को, तलाक याफ्ता को आप पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप उनको भी नहीं बना रहे, आप तो कुंवारियों को भी ये वर्ड यूज। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और जाकिर नाइक के बारे में आप अपनी सोच जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।